हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है। विकल्प है हमारे पास हेनले लूप कुंडली की अवरोही भुजा, दूरस्थ संवलित नलिका, निकटस्थ संवलित नलिका या फिर बोमिन संपुट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की, नेफ्रॉन नेफ्रॉन या वृक्क जिसे कहा जाता है के भिन्न भागों के कार्य, भिन्न भागों, जो अलग अलग भाग होते हैं इनके भिन्न भागों के कार्य से संबंधित यह प्रश्न है। यदि नेफ्रॉन की बात करें हम, नेफ्रॉन यह है वृक्क की संरचनात्मक तथा वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई होती है। और इसके अलग अलग भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला इसका भाग होता है बोमेन संपुट। तो इसे लिखते हैं बोमेन संपुट, या इसे बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है। फिर ये आगे की ओर बोमेन संपुट जो है, ये आगे की ओर नलिका रूपी रचना में खुलता है, जो कि है स्मीपस्थ, जो कि होती है स्मीपस्थ, या इसे कहते हैं निकटस्थ। स्मीपस्थ या निकटस्थ संवलित या कुंडलित नलिका, संवलित नलिका इसे कहा जाता है। फिर आता है ये समीपस्थ संवलित नलिका जो है आगे की ओर खुलती है हेनले के लूप में। तो लिखते हैं हेनले का लूप। और हेनले के लूप की दो भुजाएं होती हैं। एक तो होती है अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, और दूसरी होती है आरोही भुजा। तो लिखते हैं आरोही भुजा। और फिर ये आगे की ओर खुलता है, इनले लूप की आरोही भुजा जो है ये आगे की ओर खुलती है दूरस्थ संवलित नलिका में। तो लिखेंगे दूरस्थ संवलित नलिका में ये खुलती है। तो यदि हम मुख्यतः बात करें इनके कार्य की, तो बोमेन संपुट जो है यहाँ पर मुख्य कार्य होता है परा निस्यंदन का। परा निस्यंदन जो है यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का होगा, अर्थात रक्त का परा निस्यंदन यहाँ पर होता है। समीपस्थ संवलित नलिका जो है, यदि इसके मुख्य कार्य की बात की जाए तो यह हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्यों का सक्रिय अवशोषण करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि सोडियम का सक्रिय सोडियम का सक्रिय पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण किया जाता है समीपस्थ संवलित नलिका के द्वारा। इसके अलावा ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल जो आ जाते हैं, अमीनो अम्ल जो कि निस्यंद में पाए जाते हैं, प्राथमिक निस्यंद में, उनका भी पुनः अवशोषण सक्रिय रूप से किया जाता है समीपस्थ संवलित या निकटस्थ संवलित नलिका के द्वारा। तो लिखते हैं अमीनो अम्लों का पुनः अवशोषण किया जाता है। तो लिखेंगे पुनः अवशोषण किया जाता है। और यदि अवरोही भुजा से देखा जाए तो जल का पुनः अवशोषण किया जाता है अवरोही भुजा से, और विद्युत अपघट्यों का किया जाता है। तो लिखते हैं विद्युत अपघट्यों का पुनः अवशोषण जो है यह किया जाता है का पुनः अवशोषण यह आरोही भुजा से किया जाता है। पुनः अवशोषण यहाँ लिखेंगे आरोही भुजा जो है यह विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य होती है। और दूरस्थ संवलित नलिका जो है, इससे बाइकार्बोनेट आयनों का पुनः अवशोषण होता है मुख्य रूप से। तो लिखते हैं बाइकार्बोनेट आयनों का अवशोषण का पुनः अवशोषण किया जाता है मुख्य रूप से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है। तो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य जो है यह किया जाता है समीपस्थ या निकटस्थ संवलित नलिका के द्वारा। तो अधिकतर सोडियम जो है इसका पुनः अवशोषण समीपस्थ नलिका के द्वारा कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है हेनले लूप कुंडली की अवरोही भुजा। तो
हेनले लूप जो है इसकी अवरोही भुजा जो है यह केवल जल के लिए पारगम्य होती है। जल का पुनः अवशोषण होता है इसके द्वारा, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी दिया गया है दूरस्थ सम्मिलित नलिका, तो दूरस्थ सम्मिलित नलिका सोडियम का सक्रिय पुनः अवशोषण नहीं करती है, यह बाइकार्बोनेट आयनों का मुख्य रूप से पुनः अवशोषण करती है, तो हमारा बी विकल्प गलत होता है। सी दिया गया है निकटस्थ सम्मिलित नलिका, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है बोमेन संपुट, तो बोमेन संपुट जो है यहाँ पर रक्त का परानिस्यंदन होता है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।